स्थापना दिवस से लेकर आज तक केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपनी प्रगति यात्रा में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए। उत्कृष्ट शिक्षा के साथ साथ खेलकूद, स्वास्थ्य शिक्षा, जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग तथा नवाचार को अपनाकर संगठन में छात्रों के सर्वांगीण विकास को साकार रूप किया है। प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की इस तीर्थ यात्रा का एक प्रत्यक्ष विवरण है। आइए साक्षी बने शिक्षा जगत की स्थिर मूल संस्था केवीएस की प्रगति यात्रा की इस प्रस्तुति का, जिसे एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं केवी समाणा के विद्यार्थी। रुचि बेटा, सुबह के 4 बज गए, अभी तक उठी नहीं। रुचि बेटा। अरे रुचि को थोड़ा कोई बताओ, नींद से उसको प्लीज उठाओ। स्कूल जाना है, लंबा है रास्ता, पढ़ाई और स्कूल का कहना है वास्ता। एक रोए तो छुट्टी हो जाएगी, उठाए नहीं रुचि को सोती रह जाएगी। जो सोता है खोता है, बाद में रोता है, कहने को अपना कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अरे मैं बस नहीं जाना मुझे स्कूल, क्यों आज सुबह इतना जल्दी उठा देती हो? बेटा स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, तेरे बाकी दोस्त भी तो है, वो भी तो जाते हैं। स्कूल नहीं जाएगी, पढ़ेगी नहीं तो आगे कामयाबी कैसे हासिल करेगी? माँ, मेरे लिए बार-बार नए माहौल में ढलना बहुत मुश्किल है। पिछले महीने को वह स्कूल था और अब ये स्कूल, जहाँ पर किताबें अलग, यूनिफॉर्म अलग, यहाँ तक कि सुबह की प्रार्थना भी अलग। और रही बात दोस्तों की, तो दोस्त तो तब बनेंगे ना जब कुछ पल साथ पढ़ेंगे। यहाँ तो कुछ सालों बाद और कई बार तो कुछ महीनों बाद स्कूल सब शहर बदल जाता है। अब आप ही बताओ, दोस्त बनेंगे कैसे? बस कर, सुबह तेरी इन सब बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। जा के तैयार हो, पढ़ने बैठ और स्कूल निकल। जी माँ। मम्मी के सामने कैसे चलेगी, रुचि की बात आगे कैसे करेगी। रुचि को जाना चलता नहीं यहाँ कोई बहाना। फिर कैसे बनेंगे, फिर से शहर जब ऐसे बढ़ेंगे। बताओ, स्कूल जाने के रीजन सिखाओ, कोई उसको मम्मी की बातें समझाओ। प्लीज उसका कोई बचपन बचाओ, बचपन बचाओ, बचपन बचाओ। जानते हैं आप सभी लोग क्या सोच रहे होंगे, भला स्कूल जाने में इतनी कठिनाइयाँ क्यों? 1963 से पहले सरकारी कर्मचारियों के रुचि जैसे बच्चों को अपने माता पिता के तबादले के कारण इन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बिल्कुल सही कहा, समस्या तो बहुत ही विकट थी। तबादला हो तो सबको बदल जाता था। नया सिलेबस, नई किताबें, नई भाषा, नई ड्रेस और बिल्कुल ही नए सहपाठी। इन समस्याओं का समाधान निकले कैसे? फिर आई उम्मीद की किरण, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उम्मीद की किरण? हाँ, उम्मीद की किरण। फूलों से भरा गुलशन हमारा है, नन्हे फूलों से भरा गुलशन हमारा है। विविध है ही अपना संगठन, निशान हमारा है। नन्हे फूलों से भरा गुलशन हमारा है। मैं केंद्रीय विद्यालय हूँ। पहले मेरा नाम था सेंट्रल स्कूल। मुझे 30 सेंटीमीटर स्कूलों के साथ आज के ही दिन 15 दिसंबर 1963 को बनाया गया और मैं ही था आप जैसे कई बच्चों की उम्मीद की किरण। मेरे सभी विद्यालयों में किताबें एक सी, यूनिफॉर्म एक सा और साथ ही साथ पाठ्यक्रम विभाजन भी एक सा। परंतु वही सबसे प्रसिद्ध बात है शिक्षक, जो काफी कठिन प्रक्रिया से गुजरते हैं और भारत के सुदूर क्षेत्रों में क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाते हैं। तो देखा आपने कैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन ट्रांसफर एवं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए एक वरदान बनकर सामने आया। हाँ, लेकिन रुचि का क्या हुआ? अभी दिखाते हैं।
साहब जी आपकी चिट्ठी आई है। अरे घर पर रुचि नहीं भेजी होगी। हाँ मैं चलता हूँ, चलो। प्रिय दादा, मैं जानती हूँ कि आपको जैसे ही यह चिट्ठी मिली होगी आपको यही लगा होगा कि मैं फिर से कोई शिकायत करने के लिए आपको यह लिख रही हूँ, किंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने जिस नई सेंट्रल स्कूल में मेरा दाखिला कराया है वह तो सचमुच में बहुत ही अच्छा है। वहाँ के सारे विद्यार्थी बिल्कुल मेरे जैसे हैं, किताबें भी एक सी हैं, यूनिफॉर्म भी नहीं बदली, यहाँ तक कि सुबह की सभा से लेकर के सारी गतिविधियाँ बिल्कुल एक सी हैं। प्रिय बाबा, मैं आपको यह चिट्ठी थैंक यू कहने के लिए लिख रही हूँ कि आपने मेरा दाखिला सचमुच इतने प्यारे से स्कूल में कराया। अपना ख्याल रखिएगा, आपकी पुत्री रुचि। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आया है। यही तो समस्या है कि तुम्हारे मन में सवाल बड़े उठते हैं। चलो पूछ लो। पूछना ये है कि केंद्रीय विद्यालय सिर्फ इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये पूरे भारत में एक जैसी शिक्षा देता है, बस और कुछ नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह तो केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत थी। अभी तो उसे भारत के स्वर्णिम भविष्य के लिए कई सारे सुनहरे पल देखने थे। तो चलो सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। चलो सुनते हैं। मैं केंद्र विद्यालय हूँ। मैं अपने आरंभ से ही क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना चाहता हूँ। भारत सरकार की कोई भी शिक्षा नीति हो, चाहे वो 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो या 1986 की, मैं ही सदैव उसका ध्वज वाहक रहा हूँ। न ही सिर्फ सरकार बल्कि एनसीईआरटी तथा सीबीएसई के भी लगभग सारे नए प्रयोगों को लागू करने में मैं ही सबसे आगे रहता हूँ। एक छोटा सा भारत है जिसमें कई रंग शामिल है, धड़कता है जो एक दूजे के खातिर, ऐसा है दिल है। एक छोटा सा भारत है जिसमें कई रंग शामिल है, धड़कता है जो एक दूजे के खातिर, ऐसा है दिल है। ओ, तो ये है केवी का सफर डाना। लेकिन क्या केंद्रीय विद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र पर हर आयाम प्राप्त कर लिया है? ऐसे ही सुदूर क्षेत्रों को अच्छे विद्यालय तक नहीं है तो आप ही बताइए, आखिर मेरी शिक्षा पूरी कैसे होगी? हाँ, बात तो सही है। पर मुझे तो खेलों में अपना करियर बनाना है। क्या केवी इसमें मेरी कोई मदद कर सकता है? हाँ, बात तो सोचने वाली है। हाँ, और मुझे नृत्य और संगीत में रुचि है। क्या यह बात सच हो सकती है? हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। भाई, सवाल तो बढ़ेगा आगे, लेकिन इनका जवाब देने वाले हम कौन? क्यों ना जिसकी ये कहानी है उन्हीं की जुबानी सुनी जाए। समय के साथ साथ मुझ में कई बदलाव आए। शिक्षण जगत से नए नए आयाम मुझ में जुड़ते गए। मैं हमेशा से ही प्रगतिशील और परिवर्तनशील बना रहा हूँ। मैं आज विद्यालय हूँ। अपनी 63 वर्ष की गौरवशाली यात्रा में आयामों को पार करके मैं यहाँ तक पहुँचा। अपने प्रत्येक आयाम में मेरी दृष्टि भारत के गौरवशाली इतिहास के साथ साथ भारत के भविष्य पर भी टिकी हुई थी। मुझे भारत के दुर्गम और कठिन क्षेत्रों में विशेष रूप से स्थापित किया गया और वहाँ भी शिक्षा तथा शांति के विराट भविष्य की पूर्ति की। देखा तुमने, अब तुम अपनी पढ़ाई बड़ी आसानी से कर सकते हो। जी, पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी मैं अपने विद्यार्थियों को असंख्य अवसर देता हूँ। मेरे विद्यार्थी विद्यालय स्तर, विभाग स्तर तथा राष्ट्र स्तर खेलकर औसत स्तर तक जाते हैं। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर, कॉमनवेल्थ, यहाँ तक कि ओलंपिक्स में भी अपना परचम फहराया है। सुना, अब तुम भी स्पोर्ट्स में अपना करियर बना सकते हो। ओह यस, फाइनली। इसके साथ पाठ्यक्रमी लाइन जैसे कि संगीत, नृत्य, मूल्य पर शिक्षा तथा सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक प्रत्येक उपकार मेरी पाठ्यचर्या में शामिल है। तो देखा तुमने, अब तुम भी नृत्य और संगीत में अपना करियर बना सकते हो। जी हाँ। सन 1963 से लेकर के आज तक मैंने बच्चों की शिक्षा हेतु भारत में और विदेशों में नए प्रतिमान गढ़े। अमर शहीद विक्रम भत्रा, लियांडा पेश, सुष्मिता सेन, यहाँ तक कि मेरे पूर्व जनरल अनिल चौहान, मेरे पूर्व छात्र
जिन्होंने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में जा करके मेरा नाम रोशन किया। आखिर मेरे बच्चे ही तो मेरा प्रतिमान है। तभी तो आज मेरा संसार 20 विद्यालयों से 25 क्षेत्रीय कार्यालय और 1262 विद्यालय, जिनमें से 3 विदेश में भी मौजूद है, और ये 14.5 लाख से भी अधिक विद्यार्थियों तक विस्तृत हो चुका है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में मैं बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए नई गाथाएं लिखूंगी। मैं केंद्र विद्यालय कल भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। देखो याद हो गया। विद्यालय है राम हमारा केंद्रीय विद्यालय है शान हमारा, 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 हमारा केंद्रीय विद्यालय